हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। कल जो हमने हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ करे थे उसमें हमने टोटल 54 क्वेश्चन करे थे। तो वो क्वेश्चन रिलेटेड थे आपके, जिसमें फर्स्ट पार्ट था सिंधु घाटी सभ्यता का, सेकंड पार्ट था वैदिक काल का और थर्ड पार्ट था आपका महाजनपद का। तो आज जो आपका फोर्थ पार्ट होने वाला है वह है आपका धार्मिक आंदोलन का। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए आज की सीरीज़ को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? तो उन्होंने कुशीनगर में मृत्यु को प्राप्त किया था। इस बात को आप याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था कुशीनगर में, और मृत्यु को दूसरा नाम से जाना जाता है महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अब ये तीसरी बौद्ध संगति की बात कर रहा है, तो उसको किसने संरक्षण दिया था? तो उसको अशोक ने संरक्षण दिया था, यानी कि अशोक के टाइम पे आपकी तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। 59वां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो पिटकों की रचना की गई है आपकी पाली भाषा में। और पिटक क्या है? आपका एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था लुम्बिनी, जबकि उनका मृत्यु स्थल क्या था? उनका मृत्यु स्थल था कुशीनगर। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी और जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था। 62 क्वेश्चन है आपका, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपका नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा यूनिवर्सिटी ही सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी आपकी पावापुरी में। जब जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म की शुरुआत की थी वह थे आपके ऋषभदेव। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था अपना कहाँ दिया था? वह दिया था उन्होंने सारनाथ पे। और जो उन्होंने पहला उपदेश दिया था वह किसके ऊपर बेस्ड था? वह था उनके धर्मचक्र परिवर्तन पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जातक किस ग्रंथ का है? तो जातक बौद्ध का एक ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जातक। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो उनके माता पिता द्वारा रखा गया था, और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। बोधगया में एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने बैठ के ज्ञान की प्राप्ति की थी, और 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने प्रथम प्रवचन अपना सारनाथ में दिया था, और प्रवचन दिया था वह क्या था उनका? तो वह धर्मचक्र परिवर्तन उनका पहला प्रथम प्रवचन था। 69वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी कि शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो जिन्होंने शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उस बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? उस बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दो प्रश्न इसमें से बनते हैं। पहला, जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा में। और उसका निर्माण किसने कराया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, या हम इन्हें सोलंकियों ने भी कह सकते हैं, और राष्ट्रकूटों ने। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्यों और सोलंकियों ने कराया था। पेपर में सिर्फ चालुक्यों भी बोला जा सकता है ऑप्शन में, या सोलंकियों भी आ सकता है। तो अगर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में आएगा वही उसका करेक्ट आंसर होगा। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। देखिए 3 प्रश्न बनते हैं। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। और उन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? तो उन्होंने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? तो वह है नागार्जुन।
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर आपके 24वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले तीर्थंकर आपके कौन थे? पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे। पहले तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो महावीर स्वामी थे आपके जैन धर्म के, जो ये स्वामी थे 24वें नंबर के ये स्वामी थे, इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। जन्म इनका हुआ था कुंडल ग्राम में, जबकि मृत्यु इनकी हुई थी पावापुरी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई? तो देखिए, तीसरी बौद्ध संगीति किसके टाइम पर हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति आपके अशोक के टाइम पर हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति आपके कनिष्क के टाइम पर हुई थी। कनिष्क के टाइम पर आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और यह किस नगर में आयोजित हुई थी ये सभा? तो ये सभा या ये संगीति आपकी कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ये चौथी बौद्ध संगीति थी। इससे ऐसे कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। किसके समय में हुई थी? तो वह हुई थी कनिष्क के समय में। अब देखिए 75वां आपका क्वेश्चन है, चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? देखिए, अभी हमने देखा कि जो आपकी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वह आपके किसके शासनकाल में हुई थी, किसके समय हुई थी? वह कनिष्क के समय हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो वह आपकी हुई थी कुंडल वन में। चौथी बौद्ध संगीति आपकी कुंडल वन में हुई थी, जबकि तीसरी बौद्ध संगीति आपके अशोक के टाइम पर हुई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चौथी बौद्ध परिषद यानी कि काउंसिल का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन भी कनिष्क ने ही करा था। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? भारत में ऐसी कौन सी पहली मानव प्रतिमा है? मानव की ऐसी कौन सी प्रतिमा है जिसकी पूजा सबसे पहले की गई थी? तो गौतम बुद्ध की ही वह पहली मानव प्रतिमा है जो भारत में पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? अब देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति किसके समय आयोजित की गई थी? अशोक के समय। और कहाँ आयोजित की गई थी? यह आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। देखिए, अब बौद्ध संगीति से कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका मतलब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के टाइम पर हुई थी और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये कौन से नंबर की संगीति थी? तीसरे नंबर की। चौथे नंबर की संगीति किसके टाइम पर हुई थी? यह आपके कनिष्क के टाइम पर हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? तो ये आपके कुंडल वन में हुई थी। ये चौथी बौद्ध संगीति आपके कुंडल वन में हुई थी। ये कौन से नंबर की थी? तो ये है चौथे नंबर की बौद्ध संगीति थी। की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उनके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, उसकी अध्यक्षता की थी। और बौद्ध ने अपनी प्रथम बौद्ध संगीति का पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था सारनाथ में। और किस बारे में उनका प्रवचन था? तो उनका जो प्रवचन था वह था धर्मचक्र परिवर्तन को लेके उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और उनकी मृत्यु के बाद इस संगति की अध्यक्षता तब किसने की थी? तो वह महाकश्यप, जिसने बौद्ध की प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अब देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म आपका हुआ था 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और अब देखिए, गौतम बुद्ध का हमने जन्म देखा कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। एक पेड़ के नीचे, कहाँ पर? बोध गया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। देखिए, अभी हमने गौतम बुद्ध के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं महावीर के बारे में। यह आपके 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जी आपके 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में और मृत्यु हुई थी इनकी पावापुरी में। और जो हमारे पहले तीर्थंकर थे जैनियों के, वह थे ऋषभदेव। मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका रिविजन हो जाए। इस सीरीज़ में आप बार बार इन प्रश्नों को करेंगे तो आपका एक ही बार में रिवाइज हो जाएगा और आपको अच्छे से ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा कहाँ से ली जाती थी? वह ली जाती थी आपके विक्रमशिला से। अगला क्वेश्चन है आपका 81वां क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहली जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। जबकि पहली बुद्ध संगति का आयोजन आपका कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका सारनाथ में।
और सारनाथ में किसने वो पहली संगति कराई थी? गौतम बुद्ध ने। किस पे कराई थी? धर्मचक्र परिवर्तन पे। और उनकी मृत्यु के बाद वो उसकी अध्यक्षता, उस संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उनकी मृत्यु के बाद महाकश्यप ने उसकी उस संगति की अध्यक्षता करी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली देखिए, ये बात कर रहे हैं पहली जैन महासभा की, वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। और अब यहाँ बात की जा रही है आपकी दूसरी जैन महासभा के बारे में, तो यह हुई थी आपकी वल्लभी में। पहली जैन महासभा हुई थी पाटलिपुत्र में और दूसरी जैन महासभा हुई थी आपकी वल्लभी में। आप इस फैक्ट को भी अच्छे से नोट कर लीजिए। अब देखिए मिलिंद पनो, ये क्या है? मिलिंद के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य ये बात हो रही है या के मध्य संवाद के रूप में है? तो ये जो मिलिंद पनो किस संवाद के रूप में है? यह है नागसेन संवाद के रूप में यह है। और इसमें किस किस के बीच में बात की जा रही है? इसमें राजा मिलिंद के बारे में, मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के बीच में जो भी संवाद हो रहे हैं इसमें उसके बारे में बात की जा रही है। तो मिलिंद पनो क्या है? मिलिंद के प्रश्न है इसमें। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना करी थी पावा में। अब देखिए हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि पहली जैन महासभा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और दूसरी जैन महासभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में। और महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ करी थी? ये क्वेश्चन अलग है, तो उन्होंने जैन महासंघ की स्थापना करी थी पावा में। जैन साहित्य को कहा जाता है, तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्वेश्चन है आपका 86 क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध आपके शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, जबकि जो आपके महावीर थे उनका जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो उनका जन्म ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इस फैक्ट को भी आप फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो महात्मा बुद्ध थे वह शाक्य क्षत्रिय कुल के थे और महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में। ठीक है, अब आप इस फैक्ट को भी अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए हमने कौन कौन से पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, किस किस के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो पहला पार्ट हमने किया था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, दूसरा पार्ट हमने किया था वैदिक काल से रिलेटेड, तीसरा पार्ट हमने किया था महाजनपद से रिलेटेड और चौथा पार्ट अभी हमने किया धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड। हमने चौथा पार्ट किया है कंप्लीट। अब हम पांचवें पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा पार्ट है आपका मौर्य काल से रिलेटेड। अब इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आ रखे हैं वो हम देखेंगे, उन एमसीक्यूज़ को हम करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा मौर्य काल के बारे में। तो चलिए अब हम मौर्य काल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करते हैं। उसका आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश आपका है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश सबसे पहले आया था, तो वह आपका सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है किसका प्रधानमंत्री था? तो यह आपका चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ करता था। या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था कलिंग विजय के बाद, यानी कि सबसे पहले कलिंग विजय ने इस बौद्ध धर्म को अपनाया था। उसके बाद जो महान अशोक थे हमारे, उन्होंने भी इस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 90 क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक है जिसने अपने आखिरी दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही वह आखिरी शासक था जिसने अपने आखिरी समय में, अपने अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को इसने अपना लिया था। और इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसका पीएम कौन होता था, प्रधानमंत्री कौन होता था? अभी हमने देखा चाणक्य, या हम बोलेंगे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य आपका स्टार्ट किया था, इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अब देखिए एक ही किताब है मुद्रा राक्षस, इसका लेखक पूछा गया तो इसके लेखक हैं विशाखा दत्त। विशाख दत्त इसके लेखक हैं। इस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा केंद्र माना जाता था, सबसे फेमस केंद्र था, वह था तक्षशिला। यानी कि तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वह मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ की बात की गई है तो वह भी आपकी तक्षशिला ही हुआ करती थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी ही आपकी विद्या की सबसे पुरानी पीठ हुआ करती थी। अब देखिए 95 क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इन्होंने इंडिका की रचना की थी। तो इंडिका के रचनाकार कौन है? मेगास्थनीज। और अभी हमने एक और बुक का नाम देखा था कि जो मुद्रा राक्षस थी इसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता थे आपके विशाख दत्त। इसके आपके रचयिता थे। आप इन फैक्ट्स को बार बार रिवाइज कीजिएगा क्योंकि यही प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसीलिए मैं आपके लिए सीरीज़ लेकर आई हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक ने जो शिलालेख लिखे थे उसमें जो भाषा पाई गई थी वह थी आपकी प्राकृत भाषा। और शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक का शिलालेख चक्राता से प्राप्त हुआ है। ये एग्जाम्स में ये अगर चक्राता ऑप्शन नहीं दिया होगा तो ऑप्शन में दिया गया होगा देहरादून। तो अशोक के शिलालेख देहरादून से प्राप्त हुए हैं। और ये किस भाषा में है? तो यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्होंने अपनी पहली राजधानी बनाई थी, जो वह पाटलिपुत्र को ही बनाई थी। आप इस बात को याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त ने ही अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 205 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो जब अशोक ने कलिंग को जीत लिया था, उस पर अधिकार कर लिया था, तो उसने क्या किया था? उसने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए ही त्याग दिया था। तो अशोक ने एक बहुत अच्छा काम किया था। उसने क्या देखा था कि जब उसने कलिंग को जीता तो उस समय वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रक्तपात हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसा नज़ारा देखकर उसे बहुत ही अंदर से आश्चर्य हुआ, दुख हुआ। तो ये देखकर उसने इस युद्ध की नीति को त्यागने का फैसला किया कि मैं इस युद्ध की नीति को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। तो अशोक ने यह कार्य किया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अब देखिए अशोक के अभिलेख कहाँ से मिले हैं हमें? देहरादून के चक्राता से हमें मिले हैं, या कालसी से हम बोल सकते हैं, चक्राता कालसी से मिले हैं। और वह किस भाषा में लिखे गए हैं ज़्यादातर? तो ज़्यादातर आपके प्राकृत और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगर ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल, वृषल वर्ड जो है निम्न कुल के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो किस ग्रंथ में किया गया था? तो मुद्रा राक्षसी वह ग्रंथ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी कि निम्न कुल का वह व्यक्ति है, इस शब्द का प्रयोग किया गया था। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? यह अभी हमने देखा, यह आपकी लिखी थी विशाख दत्त। यह लिखी थी आपकी विशाख दत्त ने। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी? तो श्रीनगर जो शहर है आपका, इसको बसाया था अशोक ने। अशोक के द्वारा ही श्रीनगर की स्थापना करी गई थी। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। और पाटलिपुत्र को पहली राजधानी के रूप में किसने बनाया था? अपनी पहली राजधानी के रूप में बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसको पोलीब्रोथा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए अभी हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। तो उस जैन ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन में यह उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इस धर्म को अपना लिया था।
और इन्होंने अपनी पहली राजधानी किसे बनाई थी? तो पहली राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र को बनाई थी। अब देखिए आज की सीरीज़ का आखिरी प्रश्न है आपका, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो अशोक ने जब श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था तो उन्होंने इसको प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके प्रचार प्रसार करने के लिए वहाँ किसे भेजा था? तो उन्होंने वहाँ दो व्यक्तियों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को ही उन्होंने वहाँ भेजा था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो महेंद्र और संघमित्रा कौन है? तो हम बोल सकते हैं कि महेंद्र और संघमित्रा ही वो दो व्यक्ति हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था श्रीलंका में, और इन्हें भेजा था अशोक ने। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की सीरीज़ को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ऐसी सीरीज़ आगे और लेकर आती रहूँगी।